हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 24 जुलाई 2023 के शिफ्ट 2 के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करती जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया 7500 पर निम्न में से किस से अधिकतम छूट मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ये जो सेकेंड दे रखा है इसमें आपको सबसे अधिकतम छूट मिलेगी। बट कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए x% और y% की दो लगातार क्रमिक छूटें दी गई हो तो आपके पास फॉर्मूला होता है x प्लस का y माइनस करते हैं x इंटू में y बटे में 100। ये आपके पास एकल छूट कैलकुलेट करने का जो है फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट से जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 5% की लगातार छूट दे रखी है, यानी कि 5 प्लस का 5 और माइनस करेंगे 5 इंटू में 5 बटे 100, यानी कि आपके पास कितना आएगा। ये आएगा आपके पास 10 माइनस 0.25, यानी कि यहाँ पर ये 9.75 जो है आपके पास एकल छूट आ जाएगी। ये परसेंटेज में आएगी, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर जब देखेंगे तो ये तो आपको एकल छूट दे ही रखी है 10%। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में अगर से देखेंगे तो ये 8% और प्लस 2% और माइनस करेंगे 8 इंटू में 2 और बटे में 100। तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 10 माइनस 8 दूनी का 16, यानी कि 0.16। जब इसमें से माइनस करेंगे तो 9.84 जो है वो आपके पास एकल छूट आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि सबसे अधिकतम छूट किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ में जो है वो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 84 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक आउटलेट पाइप उसी टंकी को भरी हुई स्थिति से 105 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली होती है तो 9 इनलेट पाइप और 10 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं। कितने घंटों के बाद टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। तो यहाँ पर आपको दे रखा ए पाइप है जो कि यहाँ पर भरने वाला है, टंकी को भरने वाला है, ये 84 घंटे में इसको भर सकता है। बी पाइप मान लीजिए खाली करने वाला है, तो यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये पाइप जो है टैंक को खाली करने वाला है। ये 105 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 21 4 84 और 21 5 105, 5 और 4 का 20, 21 दूनी 42, यानी कि 420 इनका एलसीएम आ जाता। अब देखिए यहाँ पर ये एलसीएम कुछ इस तरह से आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए 84 है और ये 105 है, 21 से ये कट रहा है, रेशियो आपके पास कितना आता है 21 4 84, 21 5 105, 5 और 4 का एलसीएम 20। आपने यहाँ पर काटा कितने से था, यानी कि यहाँ पर भाग 21 का दिया था, तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई भी 21 से करना था, यानी कि 420 आपके पास एलसीएम आ जाता। इस तरह से आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यानी कि ए की एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी 21 से, ये आपके पास 20 बार कटा और 4 5 एफिशिएंसी इसकी ए की, और यहाँ पर बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर जो है ये 20 और 5, ये 5 का भाग लगाएंगे 4 आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी। अब यहाँ पर दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, यानी कि सॉरी यहाँ पर 9 इनलेट पाइप और 10 आउटलेट पाइप। तो यहाँ पर 9 इनलेट पाइप और 10 आउटलेट पाइप है। टैंक पूरा खाली कितना है, 420 यूनिट का खाली है। अब यहाँ पर 9 इनलेट पाइप है, एक इनलेट पाइप की यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट, तो 9 इंटू में 5 करेंगे और माइनस करेंगे यहाँ पर देखिए 10 इनलेट पाइप, 10 आउटलेट पाइप, सॉरी 10 आउटलेट पाइप हैं, तो यानी कि आउटलेट पाइप हैं तो यह खाली करने वाले हैं, इसलिए माइनस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, इसको सोल्व कर देना, यानी कि ऊपर 420 और बट्टे में कितना बचेगा 45 माइनस 40, यानी कि 5 बचेगा, 5 8 40, 500 के 20, यानी कि 84 घंटे का जो है टाइम लगेगा टैंक को पूरी तरह से भरने में। नेक्स्ट देखिए, एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण x के लिए यदि sin x बराबर ये है तो cos x का मान बताना था। तो आपको यहाँ पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना था कि sin x बराबर होता है, सॉरी cos x बराबर होता है, cos x बराबर होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर sin x की वैल्यू पुट जैसे ही करते तो अंडर रूट के अंदर क्या आता 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बट्टे 49 आ जाता। जब इसको सॉल्व करते तो ऊपर 40 बनता अंडर रूट के अंदर और ये बट्टे में 49 बनता। 40 का वर्गमूल करते तो 2 अंडर रूट 10 आ जाता और बट्टे में 7 का वर्गमूल, ये 49 का वर्गमूल 7। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपके पास करेक्ट हो जाता। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 35 लड़के हैं, लड़कों का औसत भार 42 किलो है तथा पूरी कक्षा का औसत भार जो है इतना है, तो कक्षा में लड़कियों का औसत भार कितना होगा। तो 35 तो ये लड़के हैं, तो गर्ल्स कितनी बची, यानी कि गर्ल्स यहाँ पर
35, ये 35 यहाँ पर बॉयज़ माइनस कर देंगे, 60 टोटल में से माइनस कर देंगे तो 25 यहाँ पर गर्ल्स बची होंगी। तो यहाँ पर जो है ये बॉयज़ 35 यहाँ पर लड़के थे, यानी कि ये बॉयज़ की संख्या दे रखी थी और इनका एवरेज 42 दे रखा था, यानी कि 42 से जब इसको मल्टीप्लाई करते तो ये टोटल आपके पास इनका वेट आ जाता। इसके बाद यहाँ पर ये आपके पास औसत वार है, ठीक है, टोटल वेट आ जाता। और यहाँ पर जो है ये गर्ल्स दे रखी हैं 25 गर्ल्स हैं और यहाँ पर ये एक गर्ल्स का जो यहाँ पर इनका एवरेज आपको दे नहीं रखा है तो यहाँ पर एक्स मान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इनका एवरेज एक्स है तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल इनका गर्ल्स का वेट इतना आ जाएगा। टोटल 60 विद्यार्थी हैं, 60 का भाग लगाते तो ये एवरेज आता और जो कि आपको दे रखा था 46.5 इसके बराबर कर देते, आंसर आ जाता, यानी कि बट्टे में 10, ये 0 से 0 कट गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर यहाँ पर 35 दूनी का 70 का 0 हासिल 7, 35 100 के 140 और ये 7 147 आ जाता, प्लस में ये 25x आ जाता और ये बराबर इधर 6 से मल्टीप्लाई करते 6 5 30 हासिल आती है आपके पास 3 6 36 3 39 हासिल 3 6 24 और 3 27। जब इसको इधर लाकर माइनस करते तो 25x की वैल्यू कितनी आ जाती, ये देखिए ऊपर यहाँ पर 20 बचा और ये 1320 बचेगा, ठीक है, 1320 बच जाएगा। x 25 का भाग लगाते तो 25 5 125 और 7 बचा, 25 दूनी 50 और 52 और यहाँ पर 20 बचा, 25 8 200, यानी कि आपके पास जो है आंसर आ जाता, यानी कि ये जो है एवरेज आ जाता कितनी लड़कियों का, ये 25 लड़कियों का एवरेज आपके पास आ जाता, क्योंकि 25 लड़कियों का एवरेज हमने x माना था। यहाँ पर देखिए ये जो x माना था 25 लड़कियों का एवरेज माना था और 25 लड़कियों का एवरेज पूछा गया था तो ये 52.8 आपके पास आंसर आ जाता। a + b + c बराबर 13 है और ये बराबर आपको दे रखा 54 के, तो इसका मान बताना था। तो यहाँ पर भी आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना था, फॉर्मूला होता है a + b + c का होल स्क्वायर और ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए जब आपको फॉर्मूला याद है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर और कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर बी सी प्लस का सी ए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, इसको मैं एक्स मान, चलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर देता हूँ। यहाँ पर जो है a + b + c की यहाँ पर 13 थी, यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है आपको 54 दे रखी थी, इतने की वैल्यू जो है ये 54 दे रखी थी। तो जब यहाँ पर ये 13 का स्क्वायर करते तो 169 आता और ये माइनस हो जाता 54 का 2 गुना करते तो 108 आता और यहाँ पर ये इधर बच जाता a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर और ये इसमें से जैसे ही माइनस करते तो ये 61 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, किसी वर्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये इतना है और त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण इतना है तो वर्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो θ/360 πr² वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो थीटा आपको दे रखा है 56 और ये 56 डिग्री दे रखा है और बट्टे में 360 डिग्री इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या आपसे पूछी गई थी तो ये r² होता और ये बराबर जो है ये क्षेत्रफल आपको दे रखा था 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करते तो 22 × 5 = 110, 5 बार कट गया और ये 7 से कटेगा 8 7 8 56, 4 से कटेगा ये 2 बार और ये 90 और ये 2 से कटेगा ये 45 आ जाएगा, यानी कि r² बट्टे 45 इधर मल्टीप्लाई करते तो r² बराबर कितना आ जाता 5 × 5 = 25, 500 के 20 और 2 22, 225, यानी कि r बराबर 15 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, सर्वांगसम त्रिभुजों ये आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब 2 ट्रायंगल्स आपको सर्वांगसम दे रखे हों यानी कि उनका सारा सब कुछ बराबर होगा। मैंने कहा ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पर ये सर्वांगसम है, तो अगर मैं ये पहले वाले ट्रायंगल्स को उठाकर इस वाले ट्रायंगल्स के ऊपर रखूंगा तो आपको यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर एक ट्रायंगल्स है या फिर 2 ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। क्यों ढक लेंगे? क्योंकि इनका परिमाप, क्षेत्रफल, जो कुछ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पर बराबर होगा जब ये दोनों ट्रायंगल्स सर्वांगसम हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल्स मान लीजिए ABC है, ये वाला मान लीजिए DEF है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपको सर्वांगसम दे रखे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर दे रखा है परिमाप जो ABC का परिमाप जो है वो DEF के परिमाप से छोटा है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि परिमाप भी बराबर होगा जब सर्वांगसम है। तो ये यहाँ पर बराबर दे रखा है तो यहाँ पर ये सही है, ये इसका आधा दे रखा है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये यहाँ पर इससे बड़ा दे रखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर जो दे रखा है वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए सभी वर्षों के दौरान कॉलेज B के छात्रों की संख्या में से सभी वर्षों के दौरान कॉलेज B से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो B के अंदर जब आप देखेंगे यहाँ पर उत्तीर्ण होने वाले जो हैं उनका टोटल कर लीजिए 530 और ये 420, 950 हो गया और ये 1000 और ये 1500 हो गया
और ये 1500 में सब ऐड करेंगे 620, यानी कि 2120 हो गया। और 2120 में 680 ऐड करेंगे तो ये 2200 और ये 2800 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2800 जो है यहाँ पर इनका टोटल कर लेंगे, नामांकित का टोटल कर लेंगे, यानी कि ये 550 और 450 ये 1000 हो गया, और ये 1600 हो गया, और ये आपके पास 2250 हो गया, और ये 700 ऐड करेंगे तो ये 2950 हो गया। अब ये 2950 का यहाँ पर ये कितना परसेंट है ये आपको बताना था, तो यहाँ से ये 0 से तो 0 कट जाता। इसके बाद 5 से भी ये कट रहा है, 5 दूनी का 10, 5 से कटेगा 5 पंजे 25, और ये 9 पंजे 45। ठीक है, 59 आ गया। अब 59 का भाग देना ही पड़ता है। यहाँ पर देखिए ये आपको दे रखा था 28 दूनी 5600 हो जाएगा, यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा 5600 हो जाएगा, और बटे में 59 का जब भाग लगाते इसके अंदर 5600 के अंदर 59 का जब भाग लगाते तो कितनी बार जाता। यहाँ पर ऑप्शन से देखते देखिए सभी जगह यहाँ पर 949494 दे रखा है, यानी कि 94 बार तो यहाँ पर जाएगा। पहली बार 9 बार जाएगा, यानी कि 9 9 81, और 9 पंजे 45, और 45 और 8 53 हो जाता है, यानी कि 531। कितना बचा यहाँ पर 29 बचा। अब यहाँ पर 29 जब ये बचा और अगला भाग जाता 4 बार, तो यहाँ पर ये आगे 0 लगाएंगे, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके 36 और 5 चौके 20, यानी कि 236 आपके पास ये आ जाता। अब यहाँ पर ये कितना बच रहा है, यानी कि 4 ये बच रहा है, और ये आपके पास जो है 8 में से 3 जाएगा, 5 ये बच रहा है। और अब यहाँ पर देखिए दशमलव लगाएंगे और लगाएंगे 0। अब अगला भाग भी सभी जगह यहाँ पर 9 9 दे रखा है, यानी कि 9 बार ही जाएगा, और 9 बार हमने मल्टीप्लाई किया था तो 531 आया था। अब यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 9 का बचेगा, और दशमलव लगा रखा है तो 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर भाग देखिए, यहाँ पर एक बार ही जाएगा, एक बार जब यहाँ पर भाग जाएगा, इसी तरह से आगे भी कुछ भाग जाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। यानी कि अगर हम इसमें भाग लगाएंगे तो 94.91, यानी कि लगभग में अगर हम इसको लिखें तो 92 लिख सकते हैं। तो ये 92 आपके पास ये लगभग में जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाता। तो कैलकुलेशन तो थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, एक गोलाकार मूर्ति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। तो 4πr² वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं, यानी कि 4 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r का स्क्वायर, यानी कि 35 इंटू में 35 इंटू में जब 35 करते तो ये आपके पास 7 से कट जाता 5 बार। अब यहाँ पर देखिए एक 5 यहाँ पर है, 5 पंजे 25, 25 होके 100 हो गया, और यहाँ पर 7 बचा 22 7 154, और ये आगे तो 0 लगा देते हैं, यानी कि आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, पाइप ए और पाइप बी एक साथ चालू होने पर एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि बी इसे भरने में ए से 5 मिनट अधिक समय लेता है तो ए और बी द्वारा उस टंकी को अलग अलग भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पाइप ए द्वारा लिया गया समय मैं मान लेता हूँ टी है, और यहाँ पर बी पाइप का आपको दे रखा है, ये बी पाइप जो है ए द्वारा लिए गए समय से यहाँ पर 5 मिनट अधिक का टाइम लेता है। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला वो पता होगा, हम पिछले शिफ्टों से लगातार करते आ रहे हैं। अगर ये x घंटे का टाइम लेता है और ये y घंटे का टाइम लेता है तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं x इंटू में y बट्टे में x प्लस का y। बस यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देते तो आपके पास क्या आता, यानी कि x और y की वैल्यू पुट करते तो ऊपर आपके पास बनता t इंटू में t प्लस का 5, और बट्टे में t प्लस का 5 करते तो बट्टे में 2t बनता, और ये प्लस में 5, और ये बराबर आपके पास जो है ये टाइम दे रखा था। जब ये दोनों मिलकर भरते हैं तो ये 6 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि बराबर दे रखा था 6 मिनट के। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाता है, ये आपके पास ऊपर बन जाता t का स्क्वायर प्लस में 5t, और ये इक्वल टू बन जाता 12t, और ये प्लस में 30। और यहाँ से जब इसको सोल्व करते हैं तो ये टी स्क्वायर और माइनस का आता 7t, और यहाँ पर जो है ये माइनस में आ जाता 30 आ जाता, ठीक है, और ये बराबर 0 के। अब यहाँ से आपको द्विघात समीकरण सोल्व करना पता होगा, यानी कि ये टी स्क्वायर, और इसको लिख सकते थे माइनस का 10t और ये प्लस का 3t। जब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे देखिए माइनस का 7t फिर से बच रहा है, और 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस का 30 आ रहा है। तो ये आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण सोल्व करना आती होंगी। अब यहाँ से आपके पास t कॉमन आ रहा है, यानी कि t माइनस का 10 बच गया, और ये प्लस में 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो t माइनस का 10 यहाँ पर बच गया, ये बराबर 0। अब t माइनस 10 देखिए दोनों जगह ब्रैकेट आ रही है तो दोनों जगह से t माइनस का 10 भी कॉमन ले लेंगे। बचा क्या है, यहाँ पर t बच गया और यहाँ पर 3 बच गया, बराबर 0। यानी कि t बराबर आपके पास 2 वैल्यूज़ आएंगी। जब इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे तो 10 आएगा, इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस का 3 आएगा। बट टाइम कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, यानी कि t बराबर हमारे पास 10 मिनट होगा। यानी कि t बराबर जब 10 मिनट आपके पास हो चुका है तो आपके पास टाइम आ चुका है, यानी कि ये t बराबर आपके पास कितना आ चुका है, 10 मिनट आ चुका है। तो a का टाइम आपके पास 10 मिनट है, तो ये b का टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 10 प्लस का 5 था, 10 प्लस का 5 था, यानी कि 15 मिनट यहाँ पर b का टाइम हो जाएगा। तो 10 15 आपको ये ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। नेक्स्ट देखिए,
अब यहाँ पर यह संख्या 9 से विभाज्य है, जो 9 से विभाज्य है तो y माइनस एक्स बराबर 6 है, तो इसका मान बताइए। अब देखिए मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ, आपको एग्जाम में इस तरह से सॉल्यूशन करना नहीं होता, आप डायरेक्ट जो है सॉल्यूशन बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 9 से विभाज्य है, तो यहाँ पर देखिए 7 से ये 7 2 9 कट गया, जहाँ पर भी 9 बनेगा हम काट देंगे। 5 4 9 बन गया, काट दीजिए। 6 3 9 बन गया, काट दीजिए। इसके बाद 8 प्लस का x प्लस वाई बचा, यानी कि आपके पास क्या बचा, 8 प्लस का x बचा प्लस का y बचा। अब ये जो संख्या है ये भी 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि x प्लस वाई की वैल्यू 1 ले लीजिए, आपके पास जो है ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जैसे ही 1 रखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए x प्लस वाई बराबर 9 रख के देख लीजिए, यानी कि x प्लस वाई बराबर 1 रख के देख लीजिए, यानी कि बराबर 1 है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, x से x कट जाएगा, 2y की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी, यानी कि y बराबर कितनी आएगी, 7/2 आएगी। तो आपको पता है कि यहाँ पर y की वैल्यू जो है नेगेटिव, या यहाँ पर देखिए नेगेटिव आ जाए, पॉइंट में आ जाए, भिन्न में आ जाए, हम ये वैल्यू नहीं रख सकते। यहाँ पर वैल्यू जो है पूर्णांक में हमें चाहिए, तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। इसके अलावा यहाँ पर अगली वैल्यू की हम बात करें तो 1 में यहाँ पर 1 में यहाँ पर 9 और ऐड कर दीजिए, तो ये 10 बन जाएगा, यानी कि 10 यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि 10 और 8 18 जो है ये 9 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर जब हम 10 लेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर x से x कट गया, 2y बराबर कितना आ गया, 16 आ गया, तो y बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ से एक इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए, x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 8 यहाँ पर रख के देखिए और x की जगह यहाँ पर 2 रख के देखिए, 8 माइनस 2 यानी कि 6 हो रहा है। तो हमारे पास वैल्यू जो है x और y की वैल्यू सही आई है। तो यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर ये देखिए ये 8 रखेंगे, ये सॉरी यहाँ पर ये y की वैल्यू 8 रखेंगे और ये यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 8 चौके 32 और 4 36, अंडर रूट के अंदर 36 मतलब 6 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब ट्राइंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है, यदि एंगल B बराबर 90 डिग्री है और ये आपको दे रखा है tan A बराबर 1/√3, तो इसका मान पूछा गया था। तो अब यहाँ पर देखिए एंगल B तो 90 डिग्री दे दिया गया, ये यहाँ पर 30 डिग्री होगा, क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। जब ये एक एंगल 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो कितना हो गया, 120 ये हो गया, टोटल 180 होता है, तो 60 बचा, तो 60 यहाँ पर C बचा होगा, यानी कि C की वैल्यू 60 डिग्री। ये जो फॉर्मूला आपको दे रखा है यहाँ पर, ये दे रखा है sin A प्लस C का फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, sin A प्लस सी का फॉर्मूला दे रखा है। तो A की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे कितनी, A की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 30 डिग्री है और C की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, साइन 90 डिग्री बनेगा, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी कि 1 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से सभी इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए ये 2 से ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व करते हैं, 2 से 2 कट जाता है, यानी कि 1 आता, और 1 में से माइनस करते 3 में से माइनस करते 1, तो यहाँ पर जो है आपके पास 2 बनता, और 2 इंटू में 5 करते 10, और 10 में से माइनस करते 6, यानी कि इस वाली पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 4 आई। अब यहाँ से इसको सोल्व करते तो ये यहाँ से 3 बार कटता, और ये प्लस का 3 था, यानी कि -3 से कट जाता। अब ये 7 - 2 करते तो ये आपके पास 5 आता, यानी कि इस वाली ब्रैकेट की वैल्यू 5 आई। अब ये यहाँ पर ये 6 माइनस था, और यहाँ पर 6 माइनस ये 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी कि -14 आपके पास करेक्ट आंसर था। सारी की सारी माइंड कैलकुलेशन थी। एक पेट्रोल टैंक की लंबाई, चौड़ाई और गहराई आपको दे रखी है, तो पूरी तरह से भरे जाने पर पेट्रोल के टैंक में कितना लीटर पेट्रोल आ सकता है, तो ये लंबाई दे रखी है, ये चौड़ाई दे रखी है, ये इसकी हाइट दे रखी है, यानी कि LBH आप कैलकुलेट करते, इसका आयतन कैलकुलेट करते, तो ये आपके पास 50 इंटू में 25 करते, 50 इंटू में 25 करते और इंटू में 10 करते। आप डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते, 25 5 125, यानी कि आपके पास जो है 12,500 आता, यानी कि 12,500 मीटर क्यूब में ये आपके पास आयतन आता। अब जिसने भी ऑप्शन नंबर 3 टिक किया है वो गलत आंसर है। क्यों है, अब यहाँ पर एक आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी थी कि अगर हम यहाँ पर 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर का तरल पदार्थ भरा जा सकता है, यानी कि यहाँ पर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर तरल पदार्थ भरा जा सकता है। ये आपको यहाँ पर नोट करके रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 1 मीटर क्यूब की जगह जैसे ही हम यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर क्वेश्चन में जो है लीटर में पूछा गया था हमें पेट्रोल, तो यानी कि आपके पास 12,500 ये मीटर क्यूब में आया था। 1 मीटर क्यूब की जगह हम रखेंगे 1000 लीटर, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते तो आपके पास ये कितना आ जाता, ये 12,500 के आगे 3 0 और लगा देते, तो ये आपके पास 1,25,00,000 बन रहा है, यानी कि 1,25,00,000 लीटर जो है वो आ सकता है, ठीक है, इस टैंक में। नेक्स्ट देखिए, किस विभाग में कर्मचारी की संख्या में 2020 की तुलना में 2021 में अंतर अधिकतम है, तो यहाँ पर ये विभाग फर्स्ट ये देखिए 2020 का ये रहा, 2021 का ये रहा। अंतर देखते तो यहाँ पर ये 3 का है, और यहाँ पर अंतर देखते तो ये 1 का है,
1 यूनिट का यहाँ पर अंतर है। और यहाँ पर जब अंतर देखते तो यहाँ पर ये 2 का अंतर है, और यहाँ पर जब अंतर देखते तो ये 0 का अंतर है, और जब यहाँ पर अंतर देखते तो ये 4 का अंतर है। तो सबसे अधिकतम अंतर विभाग 5 में आपको दिखाई पड़ रहा है, तो विभाग 5 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता। इसका मान बताना था, तो यहाँ पर 2 के बट्टे में 1 लगा सकते हैं। अब तिरछा गुणा करती से, यानी कि तिरछा गुणा जब करेंगे यहाँ पर, तो ये आपके पास ऊपर 21 cos a बचेगा, और ये प्लस में यहाँ पर 3 sin a, ठीक है। और ये बराबर देखिए ये आपके पास 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6 cos a और प्लस में 8 sin a। यहाँ से जब इसको सोल्व करते तो आपके पास कितना आता है, ये देखिए 6 cos a इधर घटा दीजिए, यानी कि 15 cos a बच गया, और ये आपके पास जो है sin a 3 sin a इधर घटाएंगे तो ये 5 sin a इधर बच गया। यहाँ पर ये कटेगा 5 से, यानी कि 5 3 का 15। यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 लगा सकते हैं, तो ये sin a इधर बट्टे में आ जाएगा, यानी कि cos a के बट्टे में आ जाएगा, cos a बट्टे में sin a आ जाएगा, और ये बराबर में क्या आ जाएगा 1/3, यानी कि 3 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर बट्टे में आ जाएगा। तो आपके पास जो है ये cos a बट्टे sin a होता क्या है, ये cot a होता है, यानी कि cot a की वैल्यू 1/3 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर था। अब इसका मान आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पर भी आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना था। फॉर्मूला होता है आपके पास a³ + b³ + c³ माइनस करते हैं 3abc, तो ये बराबर होता है आपके पास 1/2 इंटू में a प्लस का b प्लस का c, और इंटू में होता है a माइनस का b का होल स्क्वायर, और ये प्लस में b माइनस c का होल स्क्वायर, और ये प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला अगर आपको याद था तो एग्जाम में आप सीधे डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाता। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको जो है x मान लेता हूँ, जो आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि ये जो है वैल्यू इसको मैं अगर x मान लेता हूँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो जाएगी x हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू भी आपके पास x हो जाएगी, ताकि बार बार में जो है हमें इतनी बड़ी वैल्यू को यहाँ पर लिखना ना पड़े a + b + c। तो यहाँ पर देखिए 405 है, ठीक है, ये 405 दे रखा है, और ये बराबर 1/2, यहाँ पर इसको x मान लिया, इंटू में ये आपको दे रखा है 54। तो यहाँ पर ये 2 से कटता 27 आ जाता, 27 दूनी 54, 27 से कटता 27 से कम 27, 27 से कम 27, और 13 बचा, 27 पंचे 135, यानी कि x बराबर कितना आ गया 15 आ गया, x बराबर 15 आ गया। और x हमने माना किसको था, x हमने इसको माना था, यानी कि इसकी वैल्यू भी आपके पास 15 होगी। नेक्स्ट देखिए पाइप a 6 घंटे में टैंक का 50% भाग भर सकता है, और पाइप भी उसी टैंक को 18 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय खोल दिया जाए तो खाली टैंक कितने समय में भरेगा। यहाँ पर देखिए 50% का मतलब 1/2 होता है, यानी कि 2 में से 1 भाग जो है ये 6 घंटे में भर सकता है। तो ये 2 यूनिट का, यानी कि पूरा टैंक 2 यूनिट का है, तो ये पूरा कितने में घंटे में भरेगा, तो ये 6 दूनी का 12 हो जाएगा, यानी कि 12 घंटे में भर सकता है। तो ए यहाँ पर पूरे टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि बी आपको दे रखा है ये 18 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। तो दोनों मिलकर यहाँ पर फॉर्मूला पी से जो बताया था उसी का यूज़ करेंगे, यानी कि 12 इंटू में 18 बट्टे में 12 प्लस का 18 करते तो ये 30 आ जाता। फॉर्मूला सेम वही है, x इंटू में y बट्टे x प्लस का y। यहाँ से इसको सोल्व करते तो ये देखिए बट्टे में 10 बना लीजिए, यहाँ से जब इसको काटते तो ये यहाँ पर 3 बार कट जाता, और यहाँ ये 3 से कटता ये 10 बार कट जाता, और ये 3 से काटते 4 बार कट जाता। 18 4 72, यानी कि 7.2 आपके पास ये आंसर घंटे में आया, बट पूछा क्या गया मिनट में पूछा गया। तो मिनट में पूछा गया तो आप इसको मल्टीप्लाई भी करते किससे 60 से, तो यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए 0 से कट जाएगा। अब यहाँ से 6 दूनी का 12 आ जाएगा, 7 के 42 और 1 43, ये मिनट में जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए राम और श्याम एक वर्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। राम की चाल श्याम की चाल से 3 गुनी है। वर्ताकार पथ की लंबाई 1440 मीटर है। एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ शुरू होने के बाद राम 8वें मिनट के अंत में पहली बार श्याम से मिलता है। यदि राम और श्याम एक ही प्रारंभिक बिंदु से एक साथ फिर से दौड़ शुरू करते हैं तो दौड़ समाप्त करने में श्याम द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखिए आप ये मान लीजिए आपको दे रखा है राम दे रखा है और ये श्याम दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है राम की चाल जो है वो श्याम की 3 गुनी, यानी कि ये अगर 1 यूनिट है तो ये 3 यूनिट हो जाएगी। अब यहाँ से इनके स्पीड का रेशियो आपके पास ये आ जाएगा। अब आपको ये दे रखा है ये वर्ताकार पथ पे दौड़ रहे हैं और वर्ताकार पथ की ये जो लंबाई है ये आपको दे रखी 1440 मीटर है। मान लीजिए यहाँ से ये दौड़ रहे हैं, ये राम है और ये श्याम है, ये दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। जब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस होकर आएगी। यहाँ से इसको मान लेते ये 3x है, इसकी रिलेटिव इसकी स्पीड यहाँ पर कितनी है 3x है। x एक यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, इसको x से मल्टीप्लाई करते तो x, ठीक है। तो इसकी स्पीड x हो गई। तो रिलेटिव स्पीड जब आप कैलकुलेट करते कितनी आती,
3x माइनस का x कर देते, यानी कि 2x आपके पास इनकी रिलेटिव स्पीड आती। अब ये 2x की स्पीड से डिस्टेंस कवर करते कितनी, ये 1440 की, 1440 के डिस्टेंस कवर करते 2x की रिलेटिव स्पीड से। टाइम कितना दे रखा था, 8 मिनट में मिलते हैं पहली बार, यानी कि बराबर हो जाता 8 के बराबर। 18 8 144, 180 आ गया, इधर 1 आ गया, यहाँ से 2 से 1 कटता, ऊपर 90 आ गया, यानी कि x इधर जाकर मल्टीप्लाई होता, x बराबर कितना आ गया, 90 आ गया, यानी कि x बराबर 90। ये देखिए चाल मीटर प्रति मिनट में है, क्योंकि ये डाटा आपको यहाँ पर मिनट में दे रखा था, तो ये मीटर प्रति मिनट में। हालांकि हम मीटर प्रति सेकंड में स्पीड कैलकुलेट करते हैं, बट एग्जामिनर यहाँ पर आपकी रफ शीट देखेगा नहीं, तो यहाँ पर देखिए आप कैसे भी कैलकुलेट करें ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये मीटर प्रति मिनट में है, ये आपके पास स्पीड, तो ये आपके पास कितनी होती, x की जगह 90 रखते तो ये 270 मीटर प्रति मिनट होती, और यहाँ पर ये आपके पास x की वैल्यू ये तो 90, ये तो 90 आई ही, 90 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, ये इन दोनों की स्पीड आपके पास आ चुकी है, राम और श्याम की। अब पूछा किसका गया था, पूछा तो आपसे श्याम का गया था, यानी कि श्याम यहाँ पर ये पूरा जो है ये डिस्टेंस 1440 मीटर की, ये कितने टाइम में कितने टाइम में कवर करेगा, यानी कि 1440 और 90 की स्पीड इसकी थी, यानी कि 90 का इसमें डिवाइड कर देते तो 16 निमा 144, यानी कि 16 मिनट का टाइम लेता। ये आपके पास जो है श्याम द्वारा लिया गया टाइम है, श्याम द्वारा लिया गया टाइम, और यही आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, यदि x + 1/x बराबर 1 है तो इसका मान पूछा गया था, तो यहाँ से आप क्या करते, ये मल्टीप्लाई कर देते, ये एलसीएम लेते तो x आता, ये ऊपर बन जाता x², यहाँ से ये ऊपर बन जाता x² प्लस का 1, बटे में x आता, इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देते बराबर x के, यानी कि x² प्लस 1 किसके बराबर है, x के बराबर है, यानी कि ऊपर क्या बन रहा है, x² बन रहा है, यहाँ पर भी +1 और यहाँ पर भी x² प्लस 1, तो x² प्लस 1 की जगह आप यहाँ पर x रख सकते थे, तो ऊपर क्या बन जाता, ये x प्लस का 7x बनता, बटे में क्या बनता, x प्लस का 11x बनता, ऊपर 8x हो रहा है, बटे में ये 12x हो रहा है, x से x कट जाता, 4 से कटता, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि 2/3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। यदि एक प्रतियोगी परीक्षा में सेम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से 19% कम है, तो ज्ञात कीजिए कि पीटर द्वारा प्राप्त अंक सेम द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ से देखिए, अगर आप सेम और पीटर आपको ये दे रखें, और यहाँ पर पीटर का मान लीजिए 100 अंक प्राप्त हुए, तो यानी कि सेम को इससे 19% कम प्राप्त हुए, तो यहाँ पर जो है ये सेम को यहाँ पर 81 अंक प्राप्त होंगे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान ये देना था कि ये पीटर इससे कितने ज़्यादा अंक बना रहा है, यानी कि 19 अंक यहाँ पर ज़्यादा लेके जा रहा है, कितने से, 81 से, यानी कि 19 ज़्यादा है 81 से, गुणा करते 100 से, तो ये परसेंटेज में आपके पास आ जाता, यानी कि आपको यहाँ पर 1900 को डिवाइड करना था 81 से, 1900 को डिवाइड करना था 81 से, तो यहाँ से भाग लगा कर देखते 1900 के अंदर 81 का, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से सब देखते तो यहाँ पर पहली बार सभी जगह 2 2 आ रहा है, यानी कि 2 बार तो भाग जाता, ये आपके पास 162, और यहाँ पर शेषफल कितना बचता, 8 और 20 28 बचता, उतारते 0। अब अगली बार आप देखते कि भाग कितनी बार जा रहा है, तो यहाँ पर तो एक बार तो ज़्यादा कम रह जाएगा, और यहाँ पर 2 बार 8 दूनी का 16, ये भी ज़्यादा कम, और 8 बार तो जाएगा नहीं, यानी कि ये तो ज़्यादा चला जाएगा काफ़ी, और 8 3 का 24, और ये यहाँ पर 8 चौके 32 तो ज़्यादा चला जाएगा, 8 3 का 24, यानी कि 3 बार ही अगला भाग जाएगा, और जैसे ही 3 बार भाग गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता, यानी कि हम इसको टिक कर देते, 23.46% जो है आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात यह है, यदि उस स्कूल में लड़कों की संख्या इतनी है तो उस स्कूल में लड़कियों कितनी लड़कियां हैं, तो यानी कि यहाँ पर बॉयज़ और बॉयज़ प्लस गर्ल्स का आपको ये रेशियो दे रखा था, संख्या का रेशियो दे रखा था, यानी कि ये 7 थी, बॉयज़ 7 थे, और यहाँ पर ये 17 थे, ठीक है, 7:17 आपके पास ये दे रखा था। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देखिए, बॉयज़ 7 थे, तो बची यहाँ पर गर्ल्स, यानी कि 10 बची, तभी तो ये मिलाकर इनका 17 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर गर्ल्स की संख्या कितनी थी, 10 थी। आपको क्वेश्चन में ये दे रखा था, यहाँ पर ये बॉयज़ की संख्या जो है 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी थी, 1099, यानी कि कितना गुणा दे रखी है, 7 का भाग लगाते तो ये 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 और बचा कितना 4, 7 7 49, यानी कि 157 गुना दे रखा है। तो ये भी आपके पास गर्ल्स की संख्या भी 10 यूनिट ना होकर 10 का 157 गुना होती, यानी कि 1570 जो है वो गर्ल्स थी। ये आपके पास ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता। 23वां देखिए, 21,000 की राशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित ब्याज आपको ये दे रखा है 6400 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो 21,000 की राशि थी, ब्याज दर मान लीजिए R थी, 3 साल का टाइम था, डिवाइड करते 100 से, ये बराबर ब्याज दे रखा 6400 के,
तो यहाँ से 2 0 से तो ये 2 0 गायब। और ये आर बराबर कितना आ जाता है, अब देखिए कुछ कटता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो 21 3 63, ये 1 0 से 1 0 और भी कट रहा है, यानी कि 21 3 63 होता बराबर 640 बटे 63। 63 का यहाँ पर भाग लगाते तो 10 बार तो चला जाता, शेषफल कितना बचता 10 बचता, और बटे में 63% जो है वो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाती। नेक्स्ट देखिए, ए अकेले किसी कार्य को 120 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर काम करते हुए इस कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले अकेले काम करते हुए बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर आपको दे रखा ए जो है इस कार्य को यहाँ पर 120 दिनों में पूरा कर सकता है, और ए और बी ये दोनों मिलकर जो है इस कार्य को ये 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम लेते तो ये 24 या 72 और 24 पंजे 120, 5 3 का 15 और 15 इंटू में 24 करते तो 24 पंजे 120, 24 पंजे 120 हासिल 12 और 24 और 12 36, यानी कि 360 इनका एलसीएम आ जाता। जब इसका भाग करते इसमें तो 3 यूनिट इसकी एफिशिएंसी, और 24 या 72 यानी कि 15 में 3 का भाग लगाते तो आपके पास जो है ये 5 यूनिट इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ पर ये आपको दे रखा है कि ये ए की एफिशिएंसी आपके पास 3 यूनिट आई है, तो बची किसकी, बी की, यानी कि बी की 2 यूनिट बची, तभी तो इन दोनों की मिलाकर 5 यूनिट हो रही है। तो यानी कि बी अकेला यहाँ पर जो है ये 360 यूनिट का टोटल काम है। ये 2 इसकी एफिशिएंसी से इसको भाग करेंगे तो आपके पास 180 दिन आंसर आ जाएगा, यानी कि बी अकेला जो है इस पूरे काम को 180 दिन में पूरा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। एक पुलिसकर्मी 360 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। पुलिसकर्मी चोर दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। इस प्रकार की पुलिसकर्मी चोर का पीछा कर रहा है, जबकि चोर 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है। पुलिसकर्मी 9.2 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है। चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को कितने मीटर दौड़ना होगा। तो यहाँ पर आप देखते 360 मीटर का यहाँ पर इन दोनों के बीच का गैप है। रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करते तो इन दोनों चालों का डिफरेंस करते, यानी कि 1.2 इनकी रिलेटिव स्पीड है। ये आपके पास किलोमीटर पर आवर में डिस्टेंस मीटर में थी, तो इसको 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते। ये जो टाइम आता आपके पास कितना आता, चोर को पकड़ने में लिया गया टाइम आपके पास ये आता, ठीक है। तो ये पॉइंट हटाते ऊपर आता 10, और 12 3 36, ये 30 बार कट गया, और 5 से कटता ये 6 बार, यानी कि 5 6 30, और 18 ऊपर आ जाता 60 और इंटू में 18 करते तो 18 6 108, और 1080 सेकंड का टाइम यहाँ पर आता, जितने टाइम में ये चोर पकड़ा जाता। बट पूछ गए थे यहाँ पर ये कि चोर कितनी दूरी में पकड़ा जाएगा, यानी कि पुलिस द्वारा तय की गई दूरी अगर हम कैलकुलेट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पुलिस द्वारा तय की गई दूरी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पुलिस की स्पीड कितनी थी, 9.2 किलोमीटर पर आवर थी, और यहाँ पर इसको गुणा करेंगे टाइम से। बट यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर में थी, तो 5/18 से भी गुणा करके इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और टाइम था 1080 सेकंड का। तो 18 6 108, ये तो 60 आ गया, 5 6 30, यानी कि 3 से ये देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 भी कट जाएगा। अब ये 5 6 30 और 3 से इसको मल्टीप्लाई करते तो आपके पास 9 3 27 और 6, ये आपके पास 276 होता, और यहाँ पर 270 और 6 76 हो गया, और ये आगे एक 0 आ जाता, यानी कि 2760 जो है वो मीटर में आपके पास दूरी आ जाती है, जितनी दूरी में ये चोर पकड़ा जाता। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।